ओके, और कुछ डाउट है किसी को तो ये स्टॉप करें, या कुछ है, कुछ पूछना है? अच्छा, इसको मैं सेव नहीं किया, ओ एक मिनट। ठीक है जी, ओके देन, थैंक यू। और भी अनंत, सब ठीक चल रहा है? एडमिशन हुआ आपका प्रोसेस? हाँ हाँ जी सर हुआ सर। हो गया ना? ओके। हाँ तो मद्रास ही एक फाइनल तारीख किया को। आपने? क्या 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 बोले सर? आईआईटी मद्रास ही फाइनल हुआ ना? हाँ, मद्रास ही फाइनल हुआ। वो ओके। तिरुपति का भी मेल आया था, पर मद्रास फाइनल किया। अच्छा, मतलब तिरुपति भी हो गया था, लेकिन मद्रास बेटर है। हाँ हाँ सर। ठीक है, तभी एडमिशन बुलाया, कब डेट उठ दिया है कुछ आने का? हाँ दिया है ना, 1 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 5 जुलाई को? 1 जुलाई को। अच्छा, 1 जुलाई को। तो आई वन थिंक जुलाई वहाँ हाँ। जाके फिर वहीं रह जाना, आना नहीं पड़ेगा आपको आई थिंक। नहीं ना, हाँ हाँ। हाँ, वो आप सब कुछ लेके जाना, मतलब बैग पैक हाँ करके जाना, बाकी तो वहीं कैंपस में सब कुछ मिल जाता है। रहने हाँ होने के हाँ लिए वो सब कुछ कैंपस में रहता है, हॉस्टल में जनरली बेड देंगे एक, हाँ। और बेड ही रहता है, बेड टेबल चेयर रहता है, तो बाकी अच्छा गद्दा हाँ। उद्दा जो है ना वो कैंपस में ही। हर आईआईटी कैंपस में एक बड़ा सा मार्केट है, तो सब वहीं मिल अच्छा हाँ। जाएगा आपको, है ना? हाँ हाँ मतलब बाजार लगा रहता है, आप जाओगे ना तो वहाँ एकदम, मतलब वो जैसे एक फेस्टिवल टाइप का रहता है, मतलब एकदम बाजार लगा होता है, उनको पता है ना बच्चे नए आएंगे चीज़ें हाँ हाँ खरीदेंगे। तो उस तरह से हाँ तो हाँ। कैंपस के अंदर ही मार्केट रहता है, तो वहीं सब कुछ गद्दा बेड शीट सब मिल जाता है, सब कुछ ही बना। अच्छा सर। तो वॉशरूम रूम के अंदर ही होता है ना? नहीं, वॉशरूम रूम का कॉमन वॉशरूम होता है। जैसे हॉस्टल है ना, तो एक फ्लोर पे बहुत सारे वॉशरूम होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर बड़ा हॉस्टल है, बॉम्बे का एग्जांपल दूं मैं, मान लो बॉम्बे में एक फ्लोर पे 200 रूम है, तो 200 रूम है तो 10 वॉशरूम होगा, एग्जांपल के लिए, है ना? 10 अलग अलग वॉशरूम होगा ऐसा, मतलब 10 अलग अलग जगह पे होगा, तो एक जगह पे काफ़ी सारे वो ना वो होंगे, मतलब 10 डिफरेंट प्लेसेस पे बने होंगे ऐसा। मतलब ऐसा लगा लो ऑन एन एवरेज 10 से 20 रूम पे एक वॉशरूम है। एक वॉशरूम मतलब ये नहीं कि एक रूम वॉशरूम में एक है, मतलब वॉशरूम में है ना बहुत सारे, उसके अंदर वो होते हैं, तो ऐसा स्पेस एक रहता है। सर बॉम्बे और का तो नहीं फिर होगा सर, बाथरूम एटलीस्ट। नहाने का भी भारी होता है, कॉमन। हाँ, कॉमन रहता है, वो सिंगल सिंगल नहीं है, रूम के अंदर नहीं है। मतलब सिंगल रूम सिंगल अगर मिलता है तो बाथरूम बाहर है, और वो जैसे आसपास के 10 रूम के लिए एक बाथरूम है ऐसा। सर बॉम्बे का नहीं हुआ। बॉम्बे? अच्छा, बॉम्बे बॉम्बे का नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ हाँ। कोई नहीं, मद्रास हो गया ना, मद्रास, अच्छा मद्रास जाइए, किस्मत में हाँ वही होगा। हाँ हाँ मद्रास तो सर। थोड़ा और अच्छा भी है, वो हायर स्टडीज में हाँ, बॉम्बे से। रैंकिंग में तो मद्रास टॉप पे आता है, एनआईआरएफ जैसे रैंकिंग आती है इंडिया की, जो मद्रास, एनआईआर, कानपुर। तो उसमें वो रैंक 1 पे मद्रास होता है, वैसा है। तो ये सब अच्छी है, सर उधर। मद्रास, दिल्ली, मतलब ओल्ड आईआईटीज आर गुड, मद्रास बॉम्बे स्पेशली दीज आर गुड, कानपुर। हाँ। सर उधर टीसी लेना रिक्वायर्ड है क्या? टीसी लेना रिक्वायर्ड है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, हाँ तो पीएचडी में आई थिंक हाँ लेना चाहिए, देखो कॉलेज वाले उस लिखा नहीं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा होगा जो लेके आना है। हाँ। उन्होंने एक फॉर्म भेजा था, तो उसमें लिखा था आपने कहीं एडमिशन लिया है तो टीसी रिक्वायर्ड है। हाँ, अच्छा, अगर आपने कहीं भी मान लो एडमिशन लेके अगर छोड़ते हो तो ट्रांसफ़र हाँ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। हाँ। तो ठीक है। मैंने एमए से होने के बाद 1 साल का एमए कोर्स किया था, ओ, एमए इन मराठी, तो अभी मैंने वो सब कैंसिल कर दिया है। तो कैंसिल कर दिया, अभी लेकिन वहाँ से हो दिक्कत है। सकता है ट्रांसफ़र लेना पड़े सर्टिफिकेट शायद, हाँ सर। तो वहाँ से लेना पड़ेगा। ले लेता हूँ सर। तो मुझे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो मुंबई से हुआ है, तो मुझे लेने की नीड है या नहीं है? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हाँ। वो आई थिंक कॉलेज वाले डायरेक्ट देते हैं, वो डॉक्यूमेंट देंगे तो उसमें सब होगा। हाँ हाँ, नहीं दे सर, देंगे। उसमें बस सेम सिक्स की मार्कशीट और बस वो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। अच्छा, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अभी आपका ऑफर लेटर आएगा ना, तो ऑफर लेटर में हाँ। लिखा रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना, उसमें आप देखिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है क्या, शायद नीड हो सकती है, बट अभी श्योर नहीं हूँ। तो अभी जो आपका ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर में लिखा रहता है कि आपको कैंपस इस डेट को आना है, और क्या क्या लेके आना है वो भी उसमें लिखा रहता है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके आने हैं, तो उससे क्लियर अच्छा। हो जाएगा अभी। नहीं सर, मेरा डाउट था कि मेरा तो स्टेट भी सेम है और प्लेस भी सेम है ना, तो उसके लिए भी नीड पड़ती है या सबको ही कंपलसरी होता है? नहीं, मतलब कंपलसरी ही होगा, अगर होगा तो सबके लिए होगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप अपनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हाँ तो हाँ ओके सेम ओके। सेम जगह है तब भी आपको, मतलब कॉलेज चेंज कर रहे हैं ना, सो यू आर ट्रांसफरिंग योर कॉलेज, है ना, हाँ डिग्री, हाँ। ये है। तो आप एक जगह दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, आई सर थिंक अभी इसलिए, क्या
ये इसलिए भी होता है ना, कई जगह बच्चा दो जगह एडमिशन ले लिया एक साथ, तो आप टीसी आपको ओरिजिनल जमा करना पड़ता है, आप एक जगह ही दे सकते हैं, तो एक जगह ही एडमिशन ले हाँ पाएंगे, वैसा कुछ शायद। हम्म। अनंत कुछ पूछ यूजीसी रहे थे आप? यूजीसी नेट का एग्जाम मेरा 13 को था, 13 जून को। और 1 जुलाई को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो अभी वो नहीं दूंगा अभी। यूजीसी नेट का एग्जाम 30 को है, हाँ 30 को है ना। हाँ 30 को है। कहाँ सेंटर पड़ा है आपका? कहाँ, यही कोल्हापुर में पढ़ा है। अच्छा यहीं पे रहेगा। और हाँ 30 जून को हाँ यूजीसी का एग्ज़ाम है, ओके। हाँ और आपको 1 तारीख को आईआईटी मद्रास जाना है। हाँ, बुलाया उन्होंने। नहीं तो वो थोड़ा रिलैक्स हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ आप एग्ज़ाम दे के नहीं जा सकते ट्रेन से, तो कुछ टाइम लगता होगा ना हाँ मद्रास। हाँ हाँ, 20 आवर्स लगते हैं इधर से उधर 20, जाने के लिए। ओ, तो उनको मेल करके देखो, वो आई थिंक रिलैक्स कर देंगे, जो हेड है ना एचओडी। हाँ आप हाँ उनको ये कंसर्न बताओ कि सर मेरा 30 को एग्ज़ाम है, सो आई वांट टू हाँ। अपियर फॉर एग्ज़ाम, सो कैन आई कम ऑन सेकेंड, 1 डे लेटर। आई थिंक वो अलाउ करेंगे, दे विल कंसीडर दिस। नहीं, अभी मैंने प्लान किया है, अभी वो दिसंबर का ही दूंगा अभी। अच्छा तो मतलब आप खुद ही सोच रहे हैं नहीं देना, दिसंबर में देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आपका एडमिशन हाँ तो हो ही गया है, तो अभी बीच में हाँ नीड होगी जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तब इसकी नीड होगी। अब हाँ एडमिशन तो हो हाँ गया ना, हाँ मेन तो इसका पर्पस क्या है यूजीसी नेट का, कि या तो आपको हाँ जॉब के लिए या फिर हाँ। पीएचडी एडमिशन के लिए, है ना, यही पर्पस यस है। तो अभी यस आप सर। पहले जाएंगे तो 1 साल तक कोर्स वर्क होगा, तो 1 साल तक जा नहीं सकते। फिर अगले 1 साल वो पीएचडी का वो रहता है, कॉम्प्रहेंसिव एग्ज़ाम और ये सब रहता है, तैयारी करना पड़ता है। और वो होगा आपका कॉम्प्रहेंसिव एग्ज़ाम, ये सब होता है मतलब पीएचडी के लिए। वो तो 2 साल बाद आप फिर जॉब के लिए भी जा सकते हैं आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 साल तक तो बीच में आप कई बार नेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, तब दे सकते हैं आप। पीएचडी किस में होगी, सो हम पूछ रहे हैं। हम्म। टॉपिक अभी पीएचडी, डिसाइड नहीं किया है। पीएचडी किस में होगी, होगा तो स्टैटिस्टिक्स में। एरिया क्या होगा, वो किन के अंडर मिलता है, बताया हाँ किन के अंडर मिलेगा। ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं। हाँ इंटरव्यू के लास्ट में उन्होंने पूछा मेरे से, आप प्रोबेबिलिटी में करना चाहती है क्या वर्क, तो मैंने बोला हाँ, कर सकते हैं। तो वहाँ मद्रास में, अच्छा मेरा एक जूनियर है जो आईआईटी खड़गपुर में जूनियर था, मतलब वहाँ से मास्टर्स कर रहा, जब मैं पीएचडी में एडमिशन लिया तो मास्टर कर रहा, दोस्त भी है रवि है, तो वहीं से पीएचडी कर रहा है, अब कंप्लीट भी हो गया उसका। तो अब वो अभी मनोहर मेरा दोस्त बेस्ट फ्रेंड खड़गपुर का, वो वहाँ से पोस्ट डॉक कर रहा है मद्रास से ही। तो ये लोग वहीं पे हैं, रवि है मनोहर है, दोनों मद्रास में ही हैं अभी। सो अच्छा आईआईटी मद्रास से एक पीएचडी कर रहा है, एक पोस्ट डॉक कर रहा है वहाँ पे। तो वहाँ आई थिंक प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे नीलेश उपाध्याय सर हैं जो आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी किए थे, और वो अभी आईआईटी वहाँ पे फैकल्टी हैं, और भी लोग हैं। और फैकल्टी का भी आइडिया नहीं कौन कौन है, बट एक नीलेश उपाध्याय सर का मुझे पता है, तो उनका ही टोटल प्रोबेबिलिटी में ही 6 लोग। एरिया है। टोटल 6 लोग हैं स्टैटिस्टिक की, अच्छा अब फैकल्टी सिक्स के लिए। सिक्स लोग हो गए ना, बहुत लोग हैं अभी। हाँ हाँ देखना सर। पड़ेगा और कौन कौन है। हाँ हाँ तो पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में होगी, मतलब टॉपिक तो वो डिसाइड अभी करेंगे वहाँ जाके, किन के अंडर मिलता है, फिर वो क्या प्रॉब्लम सजेस्ट करते हैं, मतलब कौन से अच्छा एरिया में करने का है। तो आपको फिर ये तो आप खुद चूज़ करोगे, या फिर वो सुपरवाइजर बताएंगे कि आपको कौन से एरिया में करना चाहिए। तो आप पेपर्स पढ़ोगे, रिसर्च पेपर्स, फिर आपको लगेगा इस फील्ड में करना चाहिए, या खुद गाइड बताएंगे कि इस फील्ड में ये करो, तो काम देंगे, आप करते जाओ तो उसके अकॉर्डिंग। बट स्टैटिस्टिक्स में ही होगा मेनली, प्रोबेबिलिटी जैसे कह रहे हैं ना, हो सकता है प्रोबेबिलिटी में वैकेंसी हो वैसा। हाँ हाँ। सर ये बाकी आईआईटी क्यों नहीं मतलब स्टैटिस्टिक्स लॉन्च कर रही है, लाइक आईआईटी कानपुर और बॉम्बे जैसा, मतलब बस दो आईआईटी में क्यों हो रहा है अभी ऐसा? हाँ ये कंसर्न बात तो है, पता नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स चलता था। आईआईटी खड़गपुर में 2005 टू 2007 एक बैच चला था, 2006 टू 2008 दूसरा बैच चला था, 2 सेशन चला एमएससी स्टैटिस्टिक्स का, जैम के थ्रू, एमएस के थ्रू, फिर बंद हो गया। इसकी वजह यह है कि वो पॉलिटिक्स है, मतलब जो मुझे पता चला था कि जैसे मैथमेटिक्स वाले लोग नहीं चाहते कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट खुले, तो ज़्यादातर बच्चा स्टैटिस्टिक्स में, या इस तरह कुछ चीज़ें हैं। तो मतलब पीपल, जैसे कानपुर में चूंकि लोग वहाँ पहले से मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट था, तो उन्होंने अलग से स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस खोल लिया, वो मैथ से अलग हो गए। तो इस तरह हर आईआईटी में किया जा सकता है, लेकिन नहीं करते हैं, मे बी लोग कम हैं, या इसको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है ज़्यादा, इसलिए नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ है। क्योंकि सर क्वालिटी बच्चे तो बहुत है, लेकिन इतने कम सीट्स में उनको क्या ही मिलेगा, मतलब कंपटीशन भी इतना कट थ्रोट है, तो कंसर्न तो मतलब होगी। वही ना, क्योंकि बच्चे, हाँ
जैसे 2 ही जगह बॉम्बे और कानपुर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स हैं, बाकी आईआईटीज भी स्टार्ट कर सकती हैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स। आई डोंट नो क्यों नहीं स्टार्ट करती, वही ना, क्योंकि लोग मतलब या तो जैसे मान लिया आपने कोशिश किया लेकिन ऊपर से अप्रूवल नहीं मिला, जैसे हर जगह मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, तो वो मैथमेटिक्स के लोग हैं वो स्टार्ट नहीं होने देंगे स्टैटिस्टिक्स का, या उनको लगता है कि स्टैटिस्टिक्स में इतनी ज़रूरत नहीं है या इतना स्कोप, मतलब जो भी उनको लगता होगा, उनके अपने रीज़न होंगे, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा, वरना होना चाहिए था हर आईआईटी में एमएससी स्टैट भी होना चाहिए था, एमएससी मैथ भी होना चाहिए था, है ना, इस तरह से। तो कुछ उनके अपने इंटरनल फैक्टर्स होंगे, मतलब वो इंटरनल थोड़ी पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि पीपल डोंट वांट टू स्टार्ट, ऐसा कुछ है, तो इसीलिए। ठीक है, आई थिंक चलिए फिर आज ही स्टॉप करते हैं, थैंक यू। थैंक यू फिर।